हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने करंट अफेयर 31 मई का स्टार्ट करेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर कर ले, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। तो लेट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है? तो ये रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे निकल के आते हैं कि ये जो रोजगार सेतु योजना आखिर है क्या। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि बेरोजगार मजदूरों को क्या किया जाए, रोजगार दिया जाए, राइट। और यहाँ पे एक वर्ड आया है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? भोपाल, राइट। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, राइट। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके लालजी टंडन। और ये रोजगार सेतु योजना जो है क्यों शुरू किया गया? ये किया गया है बेरोजगार मजदूरों को रोजगार देने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में गोवा स्थापना दिवस, इट मीन्स गोवा फाउंडेशन डे कब मनाया गया? ये मनाया गया है हमारा 30 मई को, गोवा फाउंडेशन डे। यहाँ पे वर्ड आया है एक आपका गोवा, राइट। गोवा के बारे में यदि हम कुछ देखें तो गोवा जो है आपकी कब मनाना शुरू हुआ? ये हुआ आपका 30 मई 1900, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 30 मई 1987 ईस्वी में क्या हुआ था कि पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिला था। कब मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 ईस्वी में मिला था। और मैं इसकी बात करूँ गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी, राइट। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री की बात करूँ तो वो है प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके सत्यपाल मलिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये शुरुआत की है हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या शुरुआत की है? हमारी राज्य सरकार के प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना। और यहाँ पे वर्ड आया है आपका उत्तराखंड। और इस योजना का मैं इंपॉर्टेंस बता दूँ तो इस योजना का उद्देश्य यह है कि राज्य के उद्यमशील युवाओं को कोविड-19 के कारण उत्तराखंड जो भी लौटे हैं उन लोगों को स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराना है, मतलब कि उन लोगों को रोजगार देना है। तो ये जो उत्तराखंड आया है, मैं इसकी बात करूँ तो इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड की? ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। और यहाँ की मैं राजधानी की बात करूँ तो राजधानी है देहरादून। और यहाँ के मुख्यमंत्री है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओके। और यहाँ की मैं गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर है आपके बेबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SIA, इसे भी हम लोग देखेंगे क्या है, कि महानिर्देशक संदीप प्रधान के कार्यालय को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है 2 साल के लिए। जो हमारे संदीप प्रधान थे उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि मैं SAI की बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या मैंने बोला? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 25 जनवरी 1984 ईस्वी में, राइट। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपकी न्यू दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, हाल ही में किस मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ का आधारशिला रखी गई है? ते रखी गई है INS कलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? INS कलिंग। तो ये जो अग्निप्रस्थ है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित आपके नेवल बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? आपके आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के जगह पे, राइट। और मैं INS की बात करूँ तो ये होता है इंडियन नेवी शिप। क्या होता है? इंडियन नेवी शिप, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया। ये मनाया गया है आपका 31 मई को। इस दिवस का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी सेवन करते हैं तंबाकू का उनको उन लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा हमारे कौन किए थे, WHO के द्वारा की गई थी। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 का थीम क्या है, युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ये हमारा मेन उद्देश्य, मैं इसे लिख देता हूँ। ये हमारा थीम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। थीम क्या है, हमारा युवाओं को इंडस्ट्रीज़ के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के सेवन से रोकना। ये है वर्ल्ड नो टोबैको थीम का मेन थीम है, राइट। और ये कब मनाई गई है, आपके 31 मई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किसे इंडिगो के नए स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये नियुक्त किया गया है वेंकट रमनी सुमंत्रन को, वेंकट रमनी सुमंत्रन को। और यहाँ एक वर्ड है आपका इंडिगो। मैं इंडिगो की बात करी तो इंडिगो कहाँ की कंपनी है, इंडिगो है आपकी इंडिया, हमारे प्यारे भारत की कंपनी है, राइट। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और यहाँ के चेयरमैन की बात करूँ तो चेयर कौन है आपके, दामोदरन, राइट। और CEO कौन है, CEO है रोनो दत्ता, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स, इसे भी देखेंगे क्या है, कि टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। तो ये की है रूस ने क्या किया है, ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है, राइट। यहाँ वर्ड आया है ब्रिक्स। यदि मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्रिक्स क्या है, आपके 5 देशों का समूह है। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका, जो कि 2010 में हुआ था। और ब्रिक्स में का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया। पहले इसका नाम ब्रिक था, राइट। फिर इसका नाम क्या कर दिया गया, ब्रिक्स कर दिया गया, राइट। इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाते हैं, आपके बी से हो जाते हैं ब्राज़ील, ये सारे कंट्री के नाम है। बी से हो गया ब्राज़ील, आर से हो गया रशिया, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से क्या हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ये सारे के सारे कंट्री किस में आते हैं, ब्रिक्स में आते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, मैं ब्रिक्स की बात करूँ तो ये हुई थी जून 2006 में, राइट। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय आपका संघाई चीन में, राइट। और इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है केवी कामत, राइट। और यहाँ पे वर्ड है आपका एक रूस, राइट। रूस की मैं बात करूँ तो रूस जो है आपका किस देश में आता है, किस कॉन्टिनेंट में आता है। मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो ये यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। कहाँ, यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। और मैं इसकी राजधानी की बात करूँ तो इसकी राजधानी है मॉस्को, राइट। और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी है आपकी रूबल। और राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है हाल ही में डोपिंग टेस्ट में फेल होने वाले वाडा ने करणजीत कौर पर कितने साल का बैन लगा दिया है। इन्हें 4 साल का क्या किया गया, बैन लगा दिया गया। ये करणजीत कौर कौन है, भारत के लंबी दूरी के धाविका हैं, एक लेडी हैं जो कि लंबी दूरी मतलब कि धाविका है, दौड़ने वाली है, राइट। मैं वाडा की बात करूँ, यहाँ एक वर्ड आया आपका वाडा, राइट। वाडा की बात करूँ तो वाडा का होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या, वर्ल्ड डोपिंग एंटी एजेंसी, राइट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है आपको 10 नवंबर 1999 में। इसका मुख्यालय क्या है, मुख्यालय आपका कनाडा, राइट। और इसके अध्यक्ष जॉन हाके, जॉन हाफे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत पर आकार 11 सालों के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। यह है 4.2%, जो कि नीचे हो चुका है। तो ये जो हमारा है 2019-20 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP
जीडीपी में क्या हुआ है कि पिछले साल यानी 18-19 के 6.1% की वृद्धि की तुलना में इस बार क्या हो गया, पहले था 6.2, अब घट के हो गया 4.2 रहने का अनुमान लगा है, जो पिछले 11 सालों में आई गिरावट के बराबर है। मतलब कि 11 साल पहले जो हमारा क्या था 4.2 था और अभी भी 4.2 है, मतलब कि 6.2 से 4.2 आपका हो चुका, जो 11 साल पहले हमारा था, मतलब कि भारी गिरावट हुई है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ये रखा है कर्नाटका ने। इस परियोजना का मेन उद्देश्य यह है कि रजिस्टर में अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और डाटाबेस को रखा जाए। और यहाँ एक वर्ड आया है कर्नाटक। कर्नाटक की जो होती है आपकी कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है आपके BS येदियुरप्पा। राइट। यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है वजीभाई वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में किसे मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया गया है? मैथिल वीरांगना से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया ज्योति कुमारी को। राइट। और यहाँ पे मैं बात करूँ आपका ये मैथिल वीरांगना, तो कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल पे बैठाकर हरियाणा से गुरुग्राम लेके गई थी ये ज्योति कुमारी, जो 1200 किलोमीटर दूर अपने घर दरभंगा पहुंची। और बिहार की बेटी ज्योति कुमारी को मैथिल वीरांगना की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा? आपका यहाँ पे लिखा मैथिल वीरांगना से ज्योति कुमारी को, जो गुरुग्राम से लेके कहाँ तक गई थी? आपके बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट तक? ये गई थी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट तक। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में बेजान दारूवाला का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये एक एस्ट्रोलॉजर थे जिनका निधन हो गया। ये बेजान दारूवाला कहाँ के रहने वाले थे? ये थे महाराष्ट्र के, जिनका निधन हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर सेफ होम अभियान को लॉन्च किया है? ये WHO के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और WHO की बात मैं करूँ तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका मुख्यालय पता है आपका कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा के कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। राइट। और यहाँ एक वर्ड है आपका फीफा। अब मैं फ़ीफ़ा की बात करूँ तो फ़ीफ़ा क्या है? एक फुटबॉल खेल का रेगुलेटर है जो करता है। यदि मैं फ़ीफ़ा की फुल फॉर्म की बात करूँ तो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 21 मई 1904 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय है आपका फीफा का मुख्यालय है आपका स्विट्ज़रलैंड में ही, स्विट्ज़रलैंड में। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है हाल ही में MP वीरेंद्र कुमार का क्या हुआ? निधन हो गया। ये कौन थे? MP वीरेंद्र कुमार आपके कौन थे? ये केरल के राज्यसभा के सांसद भी थे, लोकतांत्रिक जनता दल LJD से भी थे, और लेखक और एक पत्रकार भी थे, यानी कि सभी के सभी। ये केरल और राज्यसभा सांसद के लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता रहे हैं, और लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का क्या हुआ है? निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह का कानूनी मान्यता दे दी गई है? ये दे दी है कोस्टा रिका में। राइट। कोस्टा रिका। मैं कोस्टा रिका की बात करूँ तो ये पड़ता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। राइट। और इसकी राजधानी है आपको सैन जोस। राइट। यहाँ की करेंसी है आपका कोस्टा रिकिन कोलोन। राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, हाल ही में योगेश गौर का क्या हुआ? निधन हो गया। ये संबंध किस चीज़ से रखते थे? ये थे एक गीतकार जिनका क्या हुआ? निधन हो गया। निधन हो गया। ये योगेश गौर कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश राज्य के थे। कहाँ के? यूपी के थे। आज का हमारा इतना ही क्वेश्चन है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मैं नेक्स्ट दिन आपकी वीडियो को मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।